अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटी हमें पता है कि एक कैविटी हम एक स्पेस को कहते हैं, ठीक है। एक स्पेस होती है जिसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं? बॉडी कैविटीज़ जैसे इस पिक्चर में भी आप देखो कि हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट स्पेसेस हैं हमारी थ्रू आउट बॉडी के अंदर, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो डिफरेंट कैविटीज़ हैं, ये बॉडी ऑर्गन्स भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ना सिर्फ ये ऑर्गन्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बल्कि उन ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन भी उस बॉडी कैविटी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। तो ये हमारे ऑर्गन्स हमारे लिए बहुत वाइटल होते हैं, लाइफ के डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे होते हैं। तो उस कैविटी के अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ये सारे ऑर्गन्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर देखो बॉडी कैविटीज़ कितनी है, तो हमारी बॉडी के अंदर दो मेन टाइप की कैविटीज़ हैं, जिनकी फिर आगे फर्दर डिवीजन भी हमारे पास आती है। एक है डॉर्सल बॉडी कैविटी, एंड जो दूसरी मेन डिवीजन है दैट इज़ वेंट्रल बॉडी कैविटी। अभी हमने पीछे एनाटॉमिकल टर्म्स में देखा था कि डॉर्सल वो है जो कि आपका बैक साइड है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड है। तो ये कैविटी जो है वो आपके पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें फिर दो कैविटीज़ आती हैं, एक क्रेनियल कैविटी है और एक स्पाइनल कैविटी है। क्रेनियल कैविटी वो कैविटी है जो आपकी स्कल में होती है। स्कल आपका ब्रेन का आपका हेड बोन होती है, ठीक है, या फेस बोन भी, जिसमें हेड की एंड फेस की दोनों बोन्स आती हैं। तो स्कल के अंदर जो है वो क्रेनियल कैविटी प्रेजेंट है, एंड क्रेनियल कैविटी के अंदर जो ऑर्गन है दैट इज़ योर ब्रेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर योर बॉडी। फिर उसके बाद आपका स्पाइनल या वर्टिब्रल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होती है आपकी स्पाइनल कॉलम के अंदर, बैक साइड पे, ठीक है। ये जो पिक्चर है ये तो एंटीरियरली है, लेकिन इसी में अगर आप देखो तो बैक साइड पे आपका जहाँ पे आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे जो है उसके अंदर ये स्पाइनल कैविटी होती है, और स्पाइनल कैविटी के अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है। ये दोनों नर्वस सिस्टम रिलेटेड ऑर्गन्स हैं। हम जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इन दोनों को देखेंगे ज़्यादा डिटेल से। उसके बाद वेंट्रल बॉडी कैविटी जो है वो आपकी बॉडी की फ्रंट साइड पे प्रेजेंट होती है। इसमें फिर फर्दर दो डिविजन्स आती हैं, एक थोरेसिक कैविटी है और एक एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है। पीछे जो हमने डोर्सल कैविटी देखी थी उसमें जो क्रेनियल कैविटी है वो ये वाली है, और जो वर्टिब्रल कैविटी है वो बैक साइड पे होती है, लेकिन वो वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी वर्टिब्रीज हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है। फिर हमने कहा कि थोरेसिक कैविटी जो अभी हम उसका देख रहे थे, वेंट्रल बॉडी कैविटी में हमने जो थोरेसिक कैविटी की बोली, थोरेसिक कैविटी का वो ये वाली है, एंड ये वाला जो है वो एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी जो है वो आपके पास अबव द डायफ्राम, ये देखो यहाँ पे ये जो रीजन है ये डायफ्राम होता है, ठीक है। डायफ्राम हमारे साथ हमें ब्रीथिंग में हेल्प करता है, इसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे। डायफ्राम से ऊपर ऊपर जो कैविटी है वो आपके पास है थोरेसिक कैविटी, एंड इससे नीचे जो है वो आपके पास एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी है, ठीक है। और इसके अंदर आपके पास दो प्लूरल कैविटीज़ होती हैं। प्लूरल कैविटीज़ वो दो लेयर्स होती हैं जो आपकी लंग्स को कवर करती हैं, और वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास ये दो प्लूरल स्पेसेस भी आती हैं, और इन दो प्लूरल स्पेसेस के अंदर प्रेजेंट हमारे दो लंग्स, और उसके अलावा मीडियस्टिनम हमारा ये वाला पोर्शन है जहाँ पे आपका हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हार्ट की मेजर ब्लड वेसल्स जो भी होती हैं उसकी ग्रेटर वेसल्स। ईसोफेगस भी आता है, ट्रेकिया, ईसोफेगस आपका फूड पाइप है, ट्रेकिया आपका विंड पाइप है, एंड थाइमस ग्लैंड जो है वो भी इस मीडियस्टिनल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। थाइमस ग्लैंड को आगे जब हम फर्दर सिस्टम्स देखेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एब्डोमिनो पेल्विक कैविटी जो है वो ये वाली कैविटी है जो भी आपको बताई थी, ठीक है। ये आपके डायफ्राम के नीचे है, और इसकी फिर आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एब्डोमिनो पेल्विक यानी एब्डोमिन एंड पेल्विक दो डिफरेंट फिर इसकी फर्दर डिविजन्स है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर आपको आपके जो भी डाइजेशन से रिलेटेड ऑर्गन्स है वो सारे मिलेंगे, जिसमें स्टमक है, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेंक्रियाज, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, ठीक है। उसके बाद पेल्विक कैविटी के अंदर आपके पास आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, जैसे ओवरी, फिलोपियन ट्यूब होगी फीमेल्स के अंदर, और यूट्रस वगैरह, और मेल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है प्रोस्टेट, ग्लैंड्स एंड टेस्टिस वगैरह, ये सारी चीज़ें मेल के अंदर। उसके अलावा ब्लैडर एंड रेक्टम वगैरह पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पेल्विक कैविटी आपके पास इस डायग्राम में आप ये देखो, ये वाला जो रीजन है दैट इज़ द पेल्विक कैविटी, ठीक है। अब हमारी एक तो हमने कहा कि बॉडी कैविटीज़ प्रोटेक्शन देती हैं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, और ये प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, सबका अपना एक स्पेसिफिक वाइटल फंक्शन है,
और वो सारे फंक्शंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि लिवर के जो फंक्शंस है वही बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं, हमारी बॉडी के जितनी भी ऑर्गन्स, अभी हमने कैविटीज़ के अंदर जो भी ऑर्गन्स डिस्कस किए, हर एक ऑर्गन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है लाइफ मेंटेन करने में। तो इनकी प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो प्रोटेक्शन विद इन दीज कैविटीज़ इनको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और ये अपने उस कैविटी के अंदर ही रहते हुए थोड़ा बहुत जो है अपना फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं एंड मूवमेंट भी होती है एक तरीके का। वो कैविटी इनको कुशन भी देती है। कुशन से मुराद ये है कि जब कभी आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुल कोई फोर्स अप्लाई होती है, तो ये ऑर्गन्स जो हैं वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा हिलते जुलते नहीं हैं, वरना फिर इनको ज़्यादा डैमेज के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए भी आपके पास ये बॉडी कैविटीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, क्योंकि जब हमें पता होगा या पेशेंट हमें ये आइडेंटिफाई करेगा कि इसको हेड रीजन में कोई प्रॉब्लम है या उसको एब्डोमिनल रीजन में कोई प्रॉब्लम है या पेल्विक रीजन में, बेशक वो हमें ये बताएगा नहीं कि उसको इस रीजन में प्रॉब्लम है, लेकिन वो इंडिकेट करेगा, हाथ से इशारा करके बताएगा या इस तरीके से बताएगा। तो हमें ये जब पता होगा कि उसकी इस कैविटी, इस स्पेसिफिक कैविटी में वो बता रहा है कि उसको प्रॉब्लम है, तो फिर हम उसके ऑर्गन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे ईजिली उस कैविटी के, अगर हमें मालूम होंगे, एंड देन फिर हम उसके अकॉर्डिंगली अपना डायग्नोसिस बनाएंगे एंड देन ट्रीटमेंट करेंगे और इंटरवेंशन करेंगे, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज़, अच्छा ये 2 दफ़ा ऑब्जेक्टिव आपकी उसके अंदर आया हुआ था, तो इसलिए हमने इसको 2 दफ़ा प्रिपेयर किया है। वही वाली सारी बातें हैं कि 2 दफ़ा 2 इसकी मेन टाइप्स हैं, डोर्सल एंड वेंट्रल कैविटीज़ हैं। यहाँ पे आप अच्छे से देखो, आपको ये डायग्राम नज़र आएगी, ये मैंने जो हमने पहले डिस्कस किया था डोर्सल वाले में क्रेनियल कैविटी थी, एंड क्रेनियल कैविटी में आपका ब्रेन आता है, और यहाँ पे ये वाला आपके पास है, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसके अंदर आपकी वर्टिब्रल कैविटी है, एंड वर्टिब्रल कैविटी चाहे वो उसके अंदर होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसके बाद ये एंटीरियरली देखो तो ये आपकी थोरेसिक कैविटी है जिसमें आपकी लंग्स आती है और आपका हार्ट आता है, और इसके जो भी मेजर ऑर्गन्स हैं, और यहाँ पे ट्रेकिया भी है, इसोफेगस भी आता है। फिर ये आपका एब्डोमिनो पेल्विक रीजन है, इसमें ये आपका एब्डोमिनल रीजन है जिसमें आपके डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स आते हैं, लिवर, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह, वो सब इसमें आती हैं। और ये आपका पेल्विक रीजन है जहाँ पे आपका रेक्टम, ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर वही हमने दोबारा, क्योंकि दो दफ़ा ऑब्जेक्टिव आया था, इसलिए डोर्सल बॉडी कैविटी को हमने दोबारा ये सारा कुछ लिखा है। बैक साइड पे होता है इसमें, फिर क्रेनियल एंड स्पाइनल कैविटी है, वेंट्रल कैविटी फ्रंट साइड पे होती है, थोरेसिक कैविटी इसका एक पार्ट थी। थोरेसिक कैविटी के अंदर हमने ऑर्गन्स भी बताए थे कि लंग्स, हार्ट है, उसकी ब्लड वेसल्स एंड ये सारा चीज़ें हैं। एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी के अंदर फिर हमने कहा था कि फर्दर 2 डिवीजन्स हैं, एब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड पेल्विक में रिप्रोडक्टिव, ब्लैडर एंड रेक्टम, ठीक है। ये आपके पास एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी दोबारा शो की है। अच्छा, वो हमने मेजर कैविटीज़ पढ़ी थी, उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ और कैविटीज़ भी हैं, जिसमें आपका ओरल कैविटी आता है। ओरल कैविटी आपके माउथ के अंदर होता है, इसमें आपके टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स आते हैं। 3 तरीके के स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, जब आप डिस्कस करोगे इसको, हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जब ओरल कैविटी को डिस्कस करेंगे वहाँ पे उनको देखेंगे। नेज़ल कैविटी आपका नोज़ के अंदर होता है, इसमें आपका नेज़ल सेप्टम या नेज़ल ब्रिज होती है, टर्ब्यूनेट्स होती हैं, एंड ओल्फैक्टरी एपिथेलियम होता है, ठीक है। ये आपके सारे ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये भी आपके नोज़ की नेज़ल कैविटी में ही प्रेजेंट होते हैं। फिर ऑर्बिटल कैविटी आपके आइज़ के अंदर होती है, जिसमें आपकी आइज़ एंड आइज़ के आसपास के जो भी मसल्स एंड स्ट्रक्चर्स हैं वो सब आ जाते हैं। फिर मिडल ईयर कैविटी वो है जिसमें आपकी मिडल ईयर की बोन्स होती हैं, मिडल ईयर ऑसिकल्स होती हैं, ठीक है, स्टेप्स, मीलियस एंड इनकस वगैरह, एंड आपका ऑडिटरी ऑस्टेशन ट्यूब होता है जहाँ से फिर आगे आपका साउंड ट्रेवल करता है फर्दर, ठीक है। ये सारी हमारी बॉडी की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये कैविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें डिफरेंट डिजीज़ एंड डिसऑर्डर्स को आइडेंटिफाई करने में, एनाटॉमी को समझने में, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस बनाने में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव भी था कि हम बॉडी कैविटीज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है।